देश भर में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सबसे भव्य और बड़ा रावण दहन राजधानी रायपुर के वीआरएस मैदान में किया जाता है। वीआरएस रावण दहन में हर साल आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र होती है और इस साल भी रावण दहन की भव्य तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस साल 101 फीट के रावण और 81 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। इस रावण दहन में बंगाल की आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य भी शामिल होंगे। वहां पर कमजोर है भाजपा की दृष्टि से, लेकिन वहां भी वायनाड में जब लैंडस्लाइड हुआ तो सबसे ज्यादा और सबसे आगे जो वायनाड में जब लैंडस्लाइड हुआ तो उसमें सेवा करने में संघ का स्वयंसेवक था वहां पर। उड़ीसा में भूकंप आया, उड़ीसा में बाढ़ आई तो सबसे पहले था। कच्छ में भूकंप आया तो उसमें सबसे पहले था। कश्मीर में, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई, वहां पर भूकंप आया तो वहां पर सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विकास जी, मैं आपको बताऊं कि अब 100 वर्षों के पश्चात आम जनता को, सामान्य नागरिक को इस बात का एहसास होने लगा है कि संघ की वास्तविक जो स्थिति है वो क्या है। किस तरीके से संघ चुपचाप बिना किसी प्रचार के, बिना किसी शोर के कामों में लगा हुआ है। तो ये एक 100 वर्ष की यात्रा आज जब पूरी हो रही है तो हमको निश्चित रूप से गर्व का अनुभव होता है कि बिना किसी विरोधाभास के, बिना किसी ऐसी बातों के जिसमें कोई समाचार में आ सके, संघ उसमें जुड़ा हुआ है। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। आपको सुनवाते क्या कुछ चल रहा है। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगङ्कारयेत् देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर गीता भट्ट भी जुड़ गई हैं। संघ की जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। गीता भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दशहरे की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। संघ की प्रार्थना इस समय चल रही है और इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस प्रार्थना में पूरी दुनिया के कल्याण की भावना और कल्याण की प्रार्थना भी की गई है। जी नमस्कार। आप आज आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के 100 वर्ष भी पूर्ण हुए हैं और बड़े हर्ष की बात है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि संघ की जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना में जिस प्रकार से, जैसे कि आप उन शब्दों में सुन सक रहे हैं, इन सभी शब्दों में भारत माता को नमन करते हुए, उसके एक वात्सल्य भाव को प्रणाम करते हुए और भारत की इस भूमि के जितने भी वीर हुए हैं, भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसे कि हम अखंड भारत कहते हैं, उसके अंतर्गत जो भी नदियां हैं, जो भी पर्वत हैं, उन सभी का उल्लेख करते हुए, जो भारत के प्राचीन इतिहास में ऋषि मुनि हुए, उन सभी को प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना अखंड भारत की कल्पना को ध्यान में रखते हुए
बताती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस उद्देश्य से राष्ट्र प्रथम की संकल्पना से जो इसकी स्थापना 1925 में नागपुर में हुई और जो गंगोत्री 1925 में नागपुर से 29 सितंबर को प्रारंभ हुई, आज एक मुख्य धारा बनकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने नैतिक संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को लेकर देश भर में कई स्वयंसेवकों को ही तैयार नहीं किया, बल्कि विभिन्न जो कार्य क्षेत्र हैं उन कार्य क्षेत्रों में भी अनेक संगठनों की प्रेरणा बनकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसे संगठनों को भी ऊर्जा दी है, प्रेरणा दी है, जो कि आज विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़े हर्ष की बात है और हम ये कह सकते हैं कि जो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह अविरल धारा जो बह रही है, इसमें अनुशासन, देशभक्ति और जो संगठनात्मक शक्ति है यह। गीता जी बीच में आपको रुकेंगे, इस वक्त तस्वीरें दिखा देते हैं रेशमबाग के उस मैदान में। देखिए इस समय जो है परेड की जा रही है स्वयंसेवकों की तरफ से और ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, बेहद मनमोहक तस्वीरें। एक साथ कतारबद्ध अनुशासित स्वयंसेवक इस समय रेशमबाग के इस मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में परेड कर रहे हैं। रेशमबाग से आ रही हैं जहां पर आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह को मनाया जा रहा है। इस बार जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनकी संख्या भी 3 गुना है। आमतौर पर इस कार्यक्रम में दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन, जब सरसंघ चालक मोहन भागवत का संबोधन होता है, 7,000 स्वयंसेवक इस मैदान में होते हैं, लेकिन आज 21,000 स्वयंसेवक हैं। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ बने हुए संघ के जानकार हैं। अवनिजेश जी, इसका क्या महत्व है? 3 गुना संख्या की गई है, क्या आगे भी ऐसे ही रखा जाएगा? 21,000 स्वयंसेवक होंगे इस कार्यक्रम में हमेशा, या फिर इस बार जो शताब्दी समारोह के खास तौर पर उसके लिए इंतजाम किए गए? विकास जी, देखिए एक बात बड़ी साफ सी है, जब हम वर्षगांठ मनाते हैं, जब 100 वर्ष पूरे हुए तो एक विशेष महत्व हो जाता है। आज जब 100 वर्षों की यात्रा के पश्चात संघ इस पड़ाव पर पहुंचा है, संघ ने पूरे विश्व भर में जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है,
हर ऐसे अवसर पर जब सामान्यतया किसी ऐसा स्वयंसेवी संगठन इस प्रकार से उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है, ऐसे मौकों पर, ऐसे अवसरों पर जब संघ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो आज इसको और विशेष बनाना भी चाहिए। 100 वर्ष का, एक शताब्दी वर्ष का, हमारे यहाँ तो वैसे भी 100 वर्ष को शरद को कहते हैं ना कि आयु 100 वर्ष की होनी चाहिए। तो एक पहला पड़ाव, संघ की आयु का पहला पड़ाव जो है 100 वर्ष में पूरा हुआ है। आज एक विशेष